तो कैसे हो मेरे बार्सिलोना के चाहने वालों। 6 गेम, 6 विक्ट्रीज, 22 गोल स्कोर्ड। और अगर पिछले 3 मैचेस की बात की जाए ला लीगा के अंदर, तो यहां पर 16 गोल स्कोर्ड और महज 2 कंसीडेड। ये अभी कहानी रही है अब तक के सीजन की बार्सिलोना की। आपने एक पॉइंट ड्रॉप नहीं किया और लगातार आप यहां पर धुआंधार अंदाज में मैच दर मैच अपनी स्कोर टैली को बेटर करते जा रहे हो। कल यहां पर अगर स्कोर लाइन की बात करें तो लास्ट ईयर जिस ओपोनेंट के अगेंस्ट यहां पर 5-3 से अपने होम पर मार खाई थी, उसी ओपोनेंट को उनके घर पे जाकर 5-1 से पेल दिया, रगड़ दिया, सूत दिया पकड़ के। लेकिन पता है इन सब की बीच में, इन सब पॉजिटिव रिजल्ट्स के बीच में एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव यहां पर एक सीन देखने को मिला है, वो ये है कि किस तरीके से बार्सिलोना फैन बेस ने अपने ही एक खिलाड़ी को इतना ज़्यादा कर्ज किया है, इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल किया है, इतना ज़्यादा बैश किया है कि कल जब उसके बार्सिलोना करियर का शायद आखिरी मैच उसने खेल लिया, क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर अगर देखा गया है तो ऐसे इंजरीज के बाद यहाँ पर प्लेयर से करियर ओवर हो जाते हैं। और अगर टर स्टेगन की बात करें तो कम से कम यहाँ पर वो 1 साल के लिए बाहर हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि 1 साल के बाद यहाँ पर टर स्टेगन बार्सिलोना के नंबर 1 गोलकीपर रहने वाले हैं। मेरी मम्मी एक बात कहती है कि बेटा जुबान पर ना पूरे दिन में एक बार सरस्वती ज़रूर बैठती है, तो कभी भी अपनी जुबान से कुछ ऐसा मत बोलो जिससे कि तुम्हारा या फिर तुमसे जुड़े या किसी भी रैंडम इंसान का कभी कुछ बुरा हो। और यहाँ पर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर लोग यहाँ पर बेसिकली प्रे कर रहे थे कि टर स्टेगन इंजर्ड हो जाए, टर स्टेगन के साथ ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना ढिकाना। अल्टीमेटली टर स्टेगन कल एक कॉर्नर को बचाते में, क्रॉस क्लेम करने के चक्कर में यहाँ पर जंप करते हुए बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से यहाँ पर और इम्बैलेंस होकर यहाँ पर ग्राउंड पे लैंड किए और उनकी जो नी थी वो ट्विस्ट हो गई है। माना जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 महीने के लिए वो बाहर हैं और 7 से 8 महीने में जब वो वापस आएंगे तब ऑलरेडी बार्सिलोना अपने समर विंडो की प्लानिंग कर रही होगी। तो मेरे ख्याल में टर स्टेगन ने अपने बार्सिलोना करियर का आखिरी मैच खेल लिया है। देखो यार, हर प्लेयर से गलती होती है, हर प्लेयर यहाँ पर नहीं मतलब ये चाहता है कि वो अपनी टीम को सिर्फ हेल्प करे मैचेस जीतने में और वो रीज़न ना बने यहाँ पर उनके खराब फॉर्म का या उनके मैच हारने का। बट बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर नहीं आए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम जो प्रिपेयर करके जाते हैं उसको जब एग्ज़ाम आता है, हमारे सामने आंसर शीट आती है, उसको हम वर्ड टू वर्ड मैच नहीं कर पाते और इसीलिए हमारे नंबर्स उस लेवल पे नहीं आते। यही सारी चीज़ें स्पोर्ट्समैन के करियर में भी होती हैं। टर स्टेगन को कल बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से अपने बार्सिलोना करियर को ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं अलविदा कहना पड़ा है। और यहाँ पर उसके बावजूद बार्सिलोना की अगर बात की जाए, शावी की अगर मैं देखूं कि जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी स्क्वाड को बिल्ड करने के लिए और उसमें ला मासिया का जो रोल था, कल आपको एक बार वो फिर देखने को मिला। क्योंकि हांसी फ्लिक को अभी तक अपनी ए टीम जो उनकी प्रेफर्ड 11 होगी वो यूज़ करने का मौका मिला ही नहीं है। ना अराहो है, ना आपके पास क्रिस्टेंसन है, ना आपके मिडफील्ड में यहाँ पर गावी है, ना आपके पास फ्रेंकी डियोंग है। तो आपको पता है यार कि आपके हाथ अभी बंधे हुए हैं। और कल तो यहाँ पर हांसी फ्लिक ने बहुत बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मार्क कसादो को भी यहाँ पर डाल दिया बेंच के ऊपर, कुबारसी को भी डाल दिया बेंच के ऊपर एंड बाल्डे को भी डाल दिया बेंच के ऊपर और फिर नए लड़कों को डालकर कहा कि आप मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दो। लेकिन ला मासिया की अक्सर हम बात करते हैं, भाई ग्रेटनेस यही है कि आप किसी भी प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो ला मासिया के, क्योंकि वो इतने ज़्यादा यहाँ पर मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को डेवलप करते हैं ला मासिया के अंदर कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनसे अगर डिमांड की जा रही है, दे विल ऑलवेज बी रेडी टू डिलीवर। और आप कल देखोगे यहाँ पर पाब्लो तोरे का असिस्ट भी आ गया, पाब्लो तोरे का गोल भी आ गया, लामिन यमाल का फैंटास्टिक असिस्ट आया है। यार इस एज पे अगेन कितने बार हम बात बोले, ये जो कर रहे हैं लामिन यमाल, मैंने इससे पहले किसी और को करते नहीं देखा है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप बोलोगे पहले भी बहुत सारे वंडर किड्स रहे हैं। एम्बापे ने भी अपने शुरुआती डेज में जब वो एस मोनाको के लिए खेल रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन ये जो मैच्योरिटी है ना गेम में कि कब पास देना है, कितने वेट पे पास देना है, यहाँ पर किन चैनल्स में रन करना है, किन चैनल्स में रन नहीं करना है, आप वो सब देखोगे तो आपको यहाँ पर लामिन यमाल की तारीफ करनी ही करनी पड़ेगी। लेवेंडोस्की स्कोरिंग द ब्रेस, मतलब ये वो लेवेंडोस्की है जो कि अपने पीक के आखिरी दिनों में चल रहा है और उसके बावजूद यहाँ पर बार्सिलोना के लिए इस साल में अच्छी फॉर्म में है। रफीनिया जो कि ऑलमोस्ट समर में जिनके बिकने की बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई ब्रूनो गुमारेश को लेकर आओ और यहाँ पर रफीनिया को जाने दो, क्योंकि कम से कम आप एक स्मार्ट बिजनेस तब भी करोगे, आपको एक सीडीएम प्लेयर की जरूरत है। और रफीनिया अगर आप यहाँ पर लामिन यमाल को डेवलप कर रहे हो, अगर आप फेरान टोरेस को, आंसू फाती को मौका दे रहे हो, तो रफीनिया की जगह कहाँ बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे डैनी ओल्मो को भी साइन कर रहे हो।
सोचो इस टीम में डेनी ओल्मो भी नहीं है, इंजरी के चलते भी बारसा के इतने प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं। जब यहां पर बारसा फैन बेस सोने को जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो एक नया प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, उस फहरिस्त में एक नाम नया ऐड हो जाता है। अब आप यहां पर अगर बात करोगे प्लेइंग स्टाइल की, भाई देखो बड़ा सिंपल प्लेइंग स्टाइल है, जस्ट आउटस्कोर योर ओपोनेंट, इट डज नॉट मैटर। आप कल देखोगे यहां पर उन्होंने मोर देन 4 का एक्सजी क्रिएट किया है बार्सिलोना ने, तो उन्होंने बहुत अपना एक्सजी कल मैच कर दिया। आप अगर नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट देखोगे, नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड देखोगे, बिग चांसेस क्रिएटेड देखोगे, तो आपको समझ में आएगा भाई बार्सिलोना चाहे डिफेंसिवली थोड़ी सी वल्नरेबल लग रही हो, क्योंकि उन्होंने अपने अगेंस्ट में 2 पॉइंट समथिंग का एक्सजी क्रिएट होने भी दिया, बट पॉइंट यहां पर यह कि ऑफेंसिव एरियाज में बार्सिलोना इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है कि हाँ, आज की डेट की बार्सिलोना को देखने में आप बोर नहीं होगे, क्योंकि यहां पर हांसी फ्लिक का वो जर्मन स्टाइल ऑफ प्ले वो उन्होंने इंटीग्रेट किया है टीम के अंदर, एंड डेफिनेटली वो लामासिया की जो आइडेंटिटी है उसको तो आप हटा ही नहीं सकते उनके सेटअप से। तो वो दिस इज अ मिक्स ऑफ जर्मन फुटबॉल एंड पीक, यहां पर आपकी जो बारसा फुटबॉल हम देखते थे उसका कॉम्बिनेशन बना के हांसी फ्लिक ने एक नया ब्रांड ऑफ फुटबॉल यहां पे जनरेट कर दिया है। आप अगर बात करोगे यहां पर कि बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, आई थिंक यहां पर आप बात करोगे तो पाब्लो तोरे की परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच। देन आपने देखा यहां पर पेड्री की परफॉर्मेंस वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या है, डिफेंस में आपके पास जो मेन प्लेयर्स होने चाहिए थे वो नहीं है। जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं, यहां पर बारसा की ये टीम के अभी तक के सफ़र में सीजन में सिर्फ एक रोड ब्लॉक आया, और वो था यहां पर चैंपियंस लीग का वो फिक्सचर। उस मैच में भी यहां पर 10 मैन थी बार्सिलोना, तो इसलिए उनको इतना एक्सपोज होना पड़ा, वो आखिरी में जाके गोल भी कंसीड कर गए। बट उसके अलावा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे हर मैच में इंप्रूव हो रही है, स्पेशली गोल स्कोरिंग फॉर्म तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि रियल मैड्रिड के पास भी जूड बेलिंगम वापस आ गए हैं, उनके चुआमेनी वापस आ गए, तो उनकी भी जो प्रेफर्ड 11 है वो धीरे धीरे करके वापस से असेंबल हो रही है। और पिछले मैच में यहाँ पर रियल मैड्रिड ने भी जो फुटबॉल खेली है वो काबिले तारीफ थी। 4 गोल स्कोर किए 1 डाउन जाने के बाद, उसके बाद जो एक अलग रूप दिखाई देगा यहाँ पे कल रियल मैड्रिड का, उसकी तारीफ करनी बनती है। जूड बेलिंगम के आने से ये टीम में कितना एनर्जी आ जाती है ये आपको फुटबॉल पिच पे देखने को मिल रहा है। और देखो ला लीगा का मजा तभी है जब ये दो धुरंधर, ये दो महारथी अपने अपने बेसिकली जो आप बोलते हो स्टाइल ऑफ प्ले के हैं, ये जब अपनी पीक पे खेलते हैं या फिर ये जब रिजल्ट्स निकालने शुरू करते हैं, क्योंकि वरना अगर हम देखें तो ला लीगा में ऐसा कोई बहुत बड़े नाम है नहीं जिनको देखकर आपको एक्साइटमेंट हो। बट जब तक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अपने आप को इस तरीके से कैरी कर रहे हैं, तब तक इस सीजन में ला लीगा की हाइप बनी रहेगी। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो एटलेटिको मैड्रिड और बाकी सारे क्लब्स जो करना चाहते हैं वो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। बट यस, आने वाले जो मुकाबले होंगे उसमें यहाँ पर जब इन दोनों टीमों का सामना होगा एक दूसरे से, वो काफ़ी एंटरटेनमेंट हमें देगा डेफिनेटली, क्योंकि हांसी फ्लिक आपके प्रेग्मेटिक मैनेजर नहीं है, और कार्लो एंचेलोटी की फुटबॉल तो वैसे भी प्रेग्मेटिज्म पे चलती नहीं है। हाँ, बहुत गेम्स कम ऐसे हमने देखे जहां पर डेफिनेटली कार्लो एंचेलोटी ने प्रेग्मेटिक फुटबॉल खिलाने का ट्राई किया और सक्सेसफुल भी रहे, जैसे कि लास्ट ईयर मैन सिटी के अगेंस्ट, वहां पर दे सेट डीप एंड दे बेसिकली गॉट द रिजल्ट दैट दे वांटेड, द मैड्रिड फैन बेस वांटेड। तो यहाँ पर डेफिनेटली कल का जो रिजल्ट रहा है बीते 2 दिनों में मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए, दोनों को ही यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करने का मौका मिला। मैड्रिड की बात की जाए तो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म जो उनका रहा था डोमेस्टिक में, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, गेम जीत रहे थे लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसका जो सरदर्द था वो कुछ हद तक दूर किया यहाँ पर मैड्रिड ने। एंड डेफिनेटली अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो बार्सिलोना में भी जो कल जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली आफ्टर द चैंपियंस लीग का जो गेम था, उसके बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले। अगेन मैं यही बोलूँगा यार, वो सारे बारसा फैंस या वो सारे फैंस जो कि यहाँ पर अपने ही प्लेयर का, मैं तो अपने क्या किसी भी प्लेयर की इंजरी के ऊपर विश करते हैं, भाई प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग अ फैन देयर, यू आर जस्ट बीइंग, आप बोलोगे यहाँ पर एन इडियट हु बेसिकली किल्स द होल वाइब ऑफ बीइंग अ फुटबॉल फैन। तो आप ये जो एसेंस है ना फुटबॉल का, ये आप प्लीज़ मत छीनो किसी से, अपने आप से भी मत छीनो, बी नेचुरल। और यहाँ पर ये जो ट्विटर की लैंग्वेज है, ये जो सोशल मीडिया की लैंग्वेज है, प्लीज़ इस पर राइड मत करो। देखो यार, टर स्टेगन इज़ डेफिनेटली, आप बोलोगे यहाँ पर लास्ट 10 साल में से वन ऑफ द टॉप गोलकीपर्स की लिस्ट में ज़रूर आएंगे। ही इज़ डेफिनेटली नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट गोलकीपर एंड नो वन बेसिकली सेज दिस कि भाई वो है, वो खुद भी नहीं बोलता। और गेम में एरर हर किसी के प्लेयर के अंदर होते हैं, मेसी रोनाल्डो के गेम में भी यहाँ पर एरर्स हमने बहुत बारी देखे हैं यहाँ पर, राइट। तो टर स्टेगन इज़ नॉट दी ओनली वन, बट आई फील यहाँ पर टर स्टेगन का जो बारसा करियर है कल की इंजरी के बाद, मेरे हिसाब से वो ओवर हो चुका है। ही हैज़ ऑफिशियली प्लेड हिज लास्ट गेम फॉर FC बार्सिलोना, क्योंकि यहाँ पर अगले सीजन में जाते में डेफिनेटली बार्सिलोना चाहेगी
कि वो उस गोल कीपिंग डिपार्टमेंट को अपग्रेड करें, और फिर अगर वो अपग्रेड होता है तो डेफिनेटली जो वेजेस हैं टर्स्टेगन सेकंड के, उसके बाद उनको क्लब में रुकने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी आपके हिसाब से कैसा रहा कल का बारसा का और परसों शाम का आपका मैड्रिड का परफॉर्मेंस, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके लिए कल का बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच कौन था यहाँ पर? और हाँ, जाते थे एक और बात बोलना चाहूँगा, लेवेंडोस्की ने हैट्रिक स्कोर कर दी होती, वो तो भाईजान ने यहाँ पर पेनल्टी मिस कर दी, और 6 गोल जो स्कोर कर सकती थी बार्सिलोना, वो 6 गोल नहीं स्कोर हो पाए क्योंकि लेवेंडोस्की ने जो सबसे आसान चांस मिला उनको गेम का, वही कन्वर्ट नहीं किया। बट येस, अ कंप्लीट पैकेज परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, and Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski and everyone who played, who started the game or who came on as a substitute did their job, and that is why हांसी फ्लिक की ये बार्सिलोना अभी 6 गेम में 6 विक्ट्रीज निकालकर टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है मोहक अनस्क्रिप्टेड को तो कर लो, क्योंकि ये प्लेस ऐसी जहां पर आपको बार्सिलोना के रिगार्डिंग, मैड्रिड के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू मोहक अनस्क्रिप्टेड। लेट्स हिट 50K एज सून एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो यहाँ पर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलेगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।